जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें गुरु जी से जुड़े हुए 3 साल से ऊपर हो गया है और मैं आज जो भी हूँ या मेरी फैमिली, मेरे आसपास जो कुछ भी है वो सब गुरु जी की वजह से है। वैसे गुरु जी ने अभी तक जितना कुछ भी है, अगर मेरी डॉटर है, मेरी मैरिज है, मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड की जॉब है, कुछ भी है, मेरी सिस्टर की जॉब है, सब कुछ है, सब गुरु जी की ही वजह से है। लाइफ में जितना भी पॉजिटिव है मेरी, वो सब गुरु जी की ही देन है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ गुरु जी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हम चारों को कोविड हो गया था। और उस टाइम लास्ट ईयर अक्टूबर में कोविड जब मेरे हस्बैंड को हुआ, उस टाइम बहुत ही कम ऐसे केसेस सुनने को मिलते थे कि इन्हें कोविड हो गया है, या फिर उस टाइम तक बहुत ज़्यादा कोविड का जो सीन था वो बहुत कम हो गया था। तो उस टाइम हम लोग बहुत ऐसे हो गए कि अब तो किसी को कोविड सुनने में भी नहीं आ रहा है, हमें क्यों हो गया। जैसे तैसे हमने वो समय निकाला। अब मेरे हस्बैंड को सबसे पहले हमें पता लगा कि उनको कोविड हो गया, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया रूम में। तो उनको पहले 99 फीवर से स्टार्ट हुआ, 100 के बाद 101 होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके उनका फीवर, उनको 7-8 दिन हो गए, उनका फीवर मतलब उतर ही नहीं रहा था। 99 से करते 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 वो 103 तक फीवर उनको रहना शुरू हो गया। अब इन द मीन टाइम हम लोग 2 डॉक्टर से वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर रहे थे। तो दोनों डॉक्टर, क्योंकि पहले डॉक्टर एक से एक एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन चल रही थी, दूसरे डॉक्टर से भी हमने फिर चलाई। 8-9 दिन हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उनको, और वो बिल्कुल एकदम अलग रूम में। और उस टाइम के बीच में हमें भी पता लगा था, मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी, फादर इन लॉ भी, हम सब अलग अलग आइसोलेट हुए हुए थे। अब इसमें एक गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैं भी कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन और मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब। मैं बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे फीवर तक नहीं आया उसमें, तबकि मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं उनके साथ 1-2 दिन जब वो पॉजिटिव थे और हमें पता नहीं था उन्हीं के साथ थी। बट गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन भी मुझे फीवर नहीं आया, ना कोई कफ ना कोल्ड, कुछ भी नहीं। अब मेरे हस्बैंड को 8 दिन हो गए, उनको इतना ज़्यादा फीवर आ रहा था और 103, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था उनको डोलो जो मेडिसिन है कि वो हर 2 घंटे में या 3 घंटे में लेते रहो, क्योंकि उनको फीवर ही नहीं जा रहा था। अब क्या हुआ, 8th डे पे मैंने उनसे पूछा कि अभी फीवर कैसा है आपका, अपने हस्बैंड से, और मतलब वो 101 फीवर पे थे, तब भी उनको 101 फीवर था और उन्होंने बोला कि हाँ अभी मेरे को ना ठीक लग रहा है, अब मुझे कोई फीवर नहीं है। और चेक किया तो 101 फीवर उस टाइम था। मतलब वो ऐसी हालत हो गई थी उनकी कि उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि 8 दिन हो गए फीवर नहीं उतर रहा है। मेरी मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ठीक हो गए थे, मतलब थोड़ा स्टेबल थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 8वें दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को और मुझे ना मेरे को बिल्कुल सोना, मेरा बिल्कुल ही ऐसे हो गया था, मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को। तो 7th डे क्या हुआ ना, 7th डे था आई थिंक, या 8th डे, मुझे ना सपने में सुबह 4-5 बजे सपने में गुरुजी दिख रहे हैं। और क्या हुआ है कि मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे हस्बैंड की एक्सट्रीम कंडीशन थी, तो मुझे सपने में गुरुजी आए हैं और मेरे को मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं और 2 जने दिख रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड को लेकर जा रहे हैं कि चलो इनका समय अब पूरा हो गया, अब इन्हें लेकर चलो। तो और उसी टाइम गुरुजी भी वही खड़े हुए हैं और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आपके होते हुए ऐसे मेरे हस्बैंड को कोई ऐसे ही लेके चला जाएगा, आपके होते हुए इतनी बड़ी बात हो गई और आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये क्या। बस एकदम से मेरा सपना खुल गया और आई थिंक वो 8th डे ही था और मैं इतना डर गई, जैसे मेरा वो सपना खुला मैं इतना डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और वही वाली दिमाग में वही चीज़ है कि इस टाइम पे हॉस्पिटल में कोई कोविड केसेस कैसे ले रहा है, लेगा नहीं लेगा। तो एकदम से जैसे ही उठी ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने
एक जो उनके डॉक्टर से बात चल रही थी उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि इनकी कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है, अब आप मुझे बताओ क्या करना है। आज 8th डे है और इनका ऑक्सीजन भी 92 चला गया था, तो अब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप जल्दी से ना हॉस्पिटल ले आओ, इमरजेंसी, उस दिन संडे था, आप इन्हें इमरजेंसी में ले आओ, बाहर ही वो आपको फॉर्म वगैरह फिल करा देंगे और हम इन्हें यहाँ हॉस्पिटलाइज़ कर देते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई। मुझे याद है हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जा सके। और वो खास के उनका इतना बुरा हाल, एकदम पूरा शरीर उनका ऐसे डिहाइड्रेटेड, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनसे चला तक नहीं जा रहा था। और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचे और हमने वहाँ पे मैंने जाके फॉर्म वगैरह फिल करा। मतलब मेरे फादर इन लॉ, हम लोग सब ठीक थे, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बस मेरे हस्बैंड इतने एक्सट्रीम थे। तो वहाँ पे फॉर्म फिल करा और मेरे हस्बैंड उस 92 के आसपास उनका ऑक्सीजन उन्होंने चेक किया और मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज़ कर दिया। पर मुझे आज भी याद है वो जो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, उनको इमरजेंसी वार्ड में वहाँ बाहर से ही हमने उनको देखा कि अब ये अंदर जा रहे हैं हॉस्पिटल में। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, बस वहीं पर बाहर ही सेक्शन पे फॉर्म फिल कर दिया था और मेरे हस्बैंड कहने लगे अब मैं जा रहा हूँ। और आई कैंट एक्सप्लेन, मतलब मैं 7 months प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हम ये तक नहीं देख सकते जाके वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से रूम में है, क्या है। बस ये था कि हाँ एक फ़ोन लेके जा सकते हैं वो अपना। वो उस दिन हॉस्पिटल गए और फिर हम उनको वहीं से छोड़कर घर आ गए। घर आकर बहुत होता ही है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि इस सिचुएशन में जब मुझे सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत है वो बेचारे ऐसे। पर ठीक है, गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी उन्हें, गुरुजी ने मुझे भी बहुत स्ट्रेंथ दी कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी ना उस टाइम गुरुजी ने कि मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मतलब और मुझे ऐसे था कि हाँ मुझे पता है कि गुरुजी ही ठीक करेंगे उन्हें और कोई कर ही नहीं सकता ठीक। और जैसे वो हॉस्पिटल गए, मतलब वी वर शॉक टू सी, उनका जाते ही 1-2 घंटे में उनका ऑक्सीजन नॉर्मल हो, आईसीयू में उनको शिफ्ट करा ले जाते 2 घंटे में हमारे उनसे बात हुई, उनका ऑक्सीजन स्टेबल हो गया विदिन 2 आवर्स। और 103 फीवर जो 8 days से उतर ही नहीं जाता, हॉस्पिटल जाके देखा उन्हें फीवर ही 2 घंटे में फीवर भी ठीक हो गया और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। और मतलब मेरे को आज भी याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि ऑक्सीजन भी ठीक है और फीवर भी नहीं है अभी, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, आफ्टर 8 days एटलीस्ट चलो फीवर तो उतरा। और उस दिन से वो 8 days हॉस्पिटल रहे थे, उस दिन से उन्होंने हर दिन रिकवर किया। 2 दिन बाद भी उनको नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया, आईसीयू से हटा के नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया था। और ही गॉट बेड, मतलब विदिन 8 days तो बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवर भी एकदम सही हो गए एकदम। और आफ्टर 8 days जब वो डिस्चार्ज होकर घर आए तो मुझे आज भी याद है 8th डे जब उनको डिस्चार्ज करवाना था तो मेरी उनकी डॉक्टर से बात हुई, क्योंकि फेस टू फेस हम किसी भी डॉक्टर से, सिस्टर से, किसी से मिले तो है ही नहीं। तो मेरे को आज भी याद है मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा कि डॉक्टर आज फिर इनका डिस्चार्ज पक्का है ना। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज इनका डिस्चार्ज पक्का है, लेकिन मुझे एक टेस्ट करना है, एक IL-6 करके टेस्ट होता है। तो जब आप इनको एडमिट करा था आपने, तो उस टाइम इनका IL-6 वॉज टू हाई। और अब मुझे बस ये चेक करना है कि ब्लड टेस्ट सैंपल लेके कि इनका IL-6 इज फाइन ना, अगर ठीक होगा तो मैं आज इनको इवनिंग तक डिस्चार्ज कर दूँगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा अच्छा तो क्या नंबर था इनका। एक्चुअली वो रेंज जो होती है 1 to 6 का जो रेंज होता है इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। और if it's more than 6 और in between 6 to 70 तो उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और जिस दिन मेरे हस्बैंड को हमने हॉस्पिटलाइज किया था उस दिन मेरे हस्बैंड का IL-6 was 75 एंड we were
वी वर शॉक्ड कि उनको बाय गुरुजी's ग्रेस उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और 8 दिन के बाद वो आराम बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गए। ये सिर्फ गुरुजी की ही वजह से था कि वो ठीक हुए। और मतलब IL-6 इतना हाई होने के बाद जब सीधा वो ऑर्गन फेलियर पे इंसान चला जाता है, और उस टाइम गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल एक दिन पहले से सपना दिखाया कि देखिए यहाँ तक सिचुएशन आ गई है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने मुझे इतनी होप दिखाई कि चल खड़ी हो, हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके चल। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए उस दिन से वो रिकवर करना शुरू कर गए। एंड आफ्टर 8 days मैं उनको घर वापस भी ले आई। तो दिस वाज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग। उन्होंने इतना किया है हमारे लिए, इतना किया है। आई एम श्योर गुरुजी अपने हर बच्चे के लिए बहुत करते हैं, लेकिन मतलब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बचाया। मेरे को आज भी लगता है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ ब्लेस की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।